इस दुनिया में मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता। स्वयं ब्रह्मा भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वारा पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं। ईश्वर के प्रिय भक्त का स्वामी स्वयं ईश्वर ही होता है। उस पर मृत्यु का भी अधिकार नहीं होता है। मृत्यु के देवता स्वयं यमराज भी ईश्वर के भक्त पर जबरदस्ती करें तो यमराज भी मृत्यु से अछूते नहीं रह सकते। ये प्रसंग कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि महान शिव भक्त राजा श्वेत के जीवन में घटित घटना पर आधारित है। आइए आज की वीडियो में इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। राजा श्वेत की निश्चल शिव भक्ति। वृद्ध होने पर राजा श्वेत अपने पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। श्वेत मुनि को ना तो कोई रोग था और ना ही कोई शोक, इसलिए आयु पूरी होने का भी आभास उन्हें नहीं हुआ, क्योंकि उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के स्तवन से प्रतिध्वनित हो रहा था। शिव की परम भक्ति। यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि श्वेत की आत्मा को लेकर यमदूत अब तक क्यों नहीं आए। ये सुनकर क्रोधित यमराज स्वयं श्वेत के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आ गए। गुफा के द्वार पर कांपते हुए यमदूतों ने यमराज से कहा, श्वेत तो अब राजा न रहकर महामुनि है। वे शिव की परम भक्ति के कारण सुरक्षित हो गए हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी समर्थ नहीं हैं। यमदूतों की बात सुनकर यमराज ने पाश लेकर श्वेत मुनि की कुटिया में प्रवेश किया। श्वेत मुनि उस समय शिव पूजा में लीन थे। अपने सामने विकराल शरीर वाले मृत्यु के देवता यमराज को देखकर वे चौंक पड़े और शिवलिंग को पकड़ते हुए यमराज से कहा, हे देव, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? जब वृषभध्वज मेरे रक्षक हैं, तो मुझे किसी का भी भय नहीं। महादेव तो इस शिवलिंग में विद्यमान है, अतः आप यहाँ से चले जाएं। इस पर यमराज ने कहा, मुझसे तुम्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कोई भी नहीं बचा सकता। शिव भक्त पर मृत्यु का आक्रमण भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ और उन्होंने यमराज पर प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता वही शांत हो गए। शिव भक्त की रक्षा के लिए शिव पुत्र कार्तिकेय भी वहां पहुंच गए और यमराज पर शक्ति अस्त्र से प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमराज की मृत्यु पर सभी देवता शिव जी से यमराज को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। शिव जी ने देवताओं की बात मानते हुए पुनः यमराज को प्राण दे दिए और यमराज ने उठकर श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। इस पर प्रसन्न होकर यमराज वहां से अपने लोक को चले गए।